अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने स्मोकिंग के बारे में उसके नुकसानात के बारे में बताया था और साथ ही मैंने ई सिगरेट या वेप के बारे में कुछ बताया था। बेसिकली कुछ लोग समझते हैं कि जो हमारे पास ई सिगरेट या वेप है वो नुकसान उसका नहीं है। तो मैं आज थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी जब तक हम हिस्ट्री नहीं पता होगी तो हमें आइडिया नहीं होगा कि ये नुकसान इसका नुकसान है या नहीं। तो ई सिगरेट या वेप जो है ये 2000 में जो है कि इनिशियल में इसको जो इन्वेंट किया गया एक चाइना के साइंटिस्ट ने। बेसिकली इसका थीम यही था कि स्मोकिंग से किस तरह बचा जा सकता है, तो कोई ऐसी चीज़ दी जाए जिसमें स्मोकिंग क्विट कर सके हम। बेसिकली जो स्मोक है, जो हम स्मोक करते हैं या सिगरेट पीते हैं या हुक्का पीते हैं, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो निकोटीन होती है जिसकी हमें एडिक्शन होती है, जिसको लोग निकोटीन लेने के लिए ही स्मोक करते हैं, और दूसरा उसमें धुआं होता है जो कि तंबाकू के जलने से आता है, और उस तंबाकू के साथ साथ जो उसके मतलब कागज़ होता है उसके जलने से आता है। तो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं, तो वो कैंसर क्रिएट करते हैं, मतलब किसी भी कैंसर का बाइस बनते हैं लंग्स में। तो थीम ये था कि उस धुएं से जान छुड़ाई जाए और ताकि ये कैंसर से बचा जाए। और जो कि दूसरा कंपोनेंट है जो कि निकोटीन का है, वो एडिक्शन है कि उससे वो इंजॉयमेंट के लिए यूज़ किया जाए। तो इस थीम के ऊपर ई सिगरेट और वैप बनाया गया। तो वैप से क्या होता था कि बेसिकली ये इसमें केमिकल विद विटामिन ई और इससे बुखारा बनाए जाते हैं जिसमें निकोटीन शामिल होती है, और उससे भी निकोटीन की एडिक्शन पूरी की जाती है। तो क्योंकि बुखारात होते हैं वो नुकसानात नहीं होते और वो कैंसर क्रिएट नहीं करते, तो इसलिए इसको एज ए हेल्पर भी इस्तेमाल करने का सोचा गया कि हम इसको एज ए हेल्पर यूज़ करें और सिगरेट से जान छुड़ाई जाए। 2002 या 3 के आई थिंक 3 में ये इन्वेंट हुआ था। चाइनीज़ ने इसको इन्वेंट किया था, चाइनीज़ साइंटिस्ट था। लेकिन इसके इन्वेंशन के बाद जैसे इसको मैसिव लेवल पे यूज़ किया गया तो इससे कुछ ऐसे ख़तरनाक लंग इंजरीज हुई कि जिसकी वजह से इसको बैन करना पड़ा। तो उससे हुआ क्या कि हम इसको कहते हैं कि एक्यूट, मतलब सडन उसके नुकसान आना, अचानक उसके नुकसान आना। तो इसने जो भी ई वैप था या सिगरेट थी, ई सिगरेट या वैप था, तो उसके जो बुखारात इनहेल करते थे तो उसकी वजह से लंग्स को डायरेक्ट इंजरी उसी वक्त होना शुरू हो गई और कुछ फाइब्रोसिस भी डेवलप हुई। और एक डिजीज जिसे हम ईवैली कहते हैं, ई सिगरेट वैप एसोसिएटेड लंग इंजरी, जिससे लंग्स फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं और पेशेंट को वेंट पे भी जाना पड़ जाता है, तो वो डेवलप होना शुरू हो गई। और इसके बाद इसको वैप को बैन किया गया और इसको सिगरेट क्विटिंग ड्रग से या हेल्पिंग हैंड से इसको निकाल दिया गया। तो इसमें ये बिल्कुल क्लियर है, इस चीज़ को कोई दो राय नहीं है कि डायरेक्ट जो कार्सिनोजेंस होते हैं सिगरेट में वो वैप में नहीं होते। वैप जो है वो कैंसर क्रिएट नहीं करता, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से जो केमिकल यूज़ किया जाता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, या कैनबिस के साथ भी इसको यूज़ किया जाता है ई वैप को, ई सिगरेट को। तो इसकी वजह से जो चीज़ें आती हैं वो नुकसानदेह होती हैं और लंग्स को डायरेक्ट इंजरी करती हैं और फाइब्रोसिस भी करती हैं। आप कुछ ऐसा चीज़ जैसे से हमारे पास न्यूज़ चीज़ आ रही हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, इसमें कोई भाम नहीं है कि ई वैप से लंग इंजरीज होती हैं और सडन होती हैं जिसको हम एक्यूट कहते हैं, और बाज़ औक़ात वेंट पे भी जाना पड़ जाता है और लंग्स फेलियर में जाते हैं और फिर लेकिन इसकी वजह से कैंसर नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात यह है, नेक्स्ट हमारे पास एज ए मुस्लिम मैं ये कहना चाहूँगा कि मिस्र में 2000 में एक आलिम ने ये फतवा दिया था कि स्मोकिंग जो है, तंबाकू, ये हराम है इस्लाम में। और उसकी उसने रीज़न ये बताई थी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से दूसरे मुसलमान को नुकसान हो
तो वो उस मुआशरे में हराम करार दी जाएगी, इस्लामी मुआशरे में, क्योंकि इस्लाम में कोई किसी को किल नहीं कर सकता, कोई किसी को नुकसान नहीं दे सकता। तो उसके बाद मिस्र में और इस कुछ और मराकश में आई थिंक कुछ ऐसा था कि उनमें ये फिर इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई और इसे हराम करार दिया गया। तो सीधा सिंपल सा ये इसमें है। मज़ीद कुछ आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ इस वीडियो में।